पूजन करते हैं उसमें दो बातें होंगी, या तो उस कलशे में भगवान नहीं आया है और नहीं तो मंत्रों से आया है, दो में से एक ही बात। अब साहब मेरा सवाल ये है कि अगर भगवान नहीं आया है, कोरा ढकोसला है, तो ये प्रणाम क्यों? ये वस्तुएं अर्पित किसको? केवल मिट्टी के कलश को, ताम्र कलश को। अगुवाओं के भगवान तो है नहीं। तो साहब इसका मतलब जब सर झुक जाता है और एक का नहीं झुकता है, सदियों से झुकते हुए चला आया है, सदियों से झुकते हुए चला आया, इसका मतलब उसमें कोई शक्ति का वास हो चुका है। और जब शक्ति का वास हो चुका है तो हम कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलो तो स्थितो ब्रह्मा। आपने ही कहा कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, तो सब अंगों प्रत्यंगों पे देवता का वास करा दिया। और जब अगरबत्ती जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या करते हैं? उसी कलशे में खोस दो, मैंने उस देवता के गले में दबोच डालो। या तो देवता, फिर मैं कहता हूँ कि देवता नहीं आया है, आया है तो आपने ही मंत्र पढ़ा है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलो तो स्थितो ब्रह्मा। अर्थात आपने बुलाया और बगल में अगरबत्ती जला के खोस दिया गले में, और ऊपर क्या कर देते हैं? पूर्ण पात्र के जगह पे आप दीपक रख देते हैं। दीपक रखने का विधान अपने दक्षिण भाग में है, न कि उस कलशा के ऊपर। उस कलशा के ऊपर तो पूर्ण पात्र हुआ करता है, जो ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, जो भी आपका इष्ट हो उसकी पूर्णता का द्योतक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है साहब, जब आप देवता को बुलाते हैं, अपने लिए जाते हैं तो जजमान थोड़ा सुंदर कपड़ा चाहिए, थोड़ा बढ़िया चाहिए। वो बनिया भी जान चुका है कि कलशा पे चढ़ाना है, देवता को चढ़ाना है, वो सबसे घटिया किस्म का कपड़ा उतार के देगा। मैं पूछता हूँ कि आप अपने लिए इतना 1000 रुपया, 5000 रुपया मीटर आपने लिया, और जिसको बुला के तुम वरदान प्राप्त करना चाहते हो, कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उसको 10 रुपये मीटर वाला, उसको सबसे खराब वाला, तेरे कपड़े का मोहताज था क्या? तेरे सड़े हुए फल का मोहताज था क्या? तुम्हारे सड़े गले नोटों का मोहताज था क्या? तेरे भाव पवित्र होने चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तू बता देता है कि मैं मानसिक दरिद्र हूँ, बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन है नहीं। संकल्प में जब जाते हैं तो बोलते हैं दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापनि वृत्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध उत्तम मनोरथ संसिद्ध्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति काम मम जन्म कुंडल्या मम गृहे सर्वेषां जनानां वर्तमान पीड़ा उपद्रव अन्न। मैंने जितना याद आया सब बोल गए, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति काम सब बोलते चले गए। आरती पे पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं मांगते धन और दौलत। अभी बोला था संकल्प में कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति कामना, धन धान्य समृद्ध्यर्थम। आरती बोला तो कह रहा है नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा कोना। मैया भर दो भक्ति रस प्याले, अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही ललकार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साहब अगर धन चाहिए तो संकल्प में कह लिए ये आरती किसी विरक्त ने अपने लिए लिखा, वही चीज दोहराए जा रहे हो। अरे हम तो आरती बनाए कि हम मांगते धन और दौलत। आपने अगर संकल्प लिया है तो बोलो आरती में भी, क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो। अगर हो तो संकल्प में भी बोलो कि भगवत चरणयोः प्रीत्यर्थम। वहां पर धन धान्य स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति का क्या मतलब है? वहां पर बोलो कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम नहीं, भगवत चरणयोः प्रीत्यर्थम। तो जब प्रीति रहेगी तब कहेंगे कि नहीं चाहिए धन और दौलत, तब ये बातें दोनों सटीक होगी। एक तरफ धन मांग दिया, दूसरे तरफ कहते हैं नहीं चाहिए धन और दौलत, तो इष्ट कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। जब आप उद्देश्य संशोधित नहीं करेंगे, मूल विषय नहीं बताएंगे, तो वो इष्ट उस संकल्प को इष्ट कैसे पूरा करेगा? आदरणीय डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी जी जब बोलना चालू करते हैं तो फिर समझ लो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। इनका दोष नहीं है त्रिपाठी जी का,
ये जिस मठ से जुड़े हैं वहां जब कोई जुड़ता है तो मुख्यमंत्री बन जाता है, योगी आदित्यनाथ हो जाता है, इन्हीं के मठ का।